हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आयत क्लासेस और आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आयत क्लासेस आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है जो कि शिक्षक बहाली से संबंधित ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेहतर कि आयत क्लासेस शिक्षक बहाली से संबंधित सूचनाओं के लिए ही जाने जाते हैं और आप लोगों तक आयत क्लासेस पर डे इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करता है ताकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हो सकें और आपका भविष्य उज्जवल हो। यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ और लगातार आयत क्लासेस को आप लोगों के सपोर्ट के लिए आप लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं। फ्रेंड्स आज जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं वो झारखंड के एक विशेष जिला से, जो आप लगातार देख रहे हैं कि अभी मॉडल स्कूल शिक्षक बहाली चल रही है, तो मॉडल स्कूल शिक्षक बहाली को लेकर के आए हैं। आप जरूर उसको देखें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज की वीडियोज़ की ओर। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि मैं लगातार शिक्षक से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए जाना जाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियोज़ की ओर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये किस जिला से बहाली निकल करके आई है। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला सिमडेगा, कहाँ फ्रेंड्स, सिमडेगा जिला से बहाली निकल करके आई है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए कितने विषयों के लिए कितने सीट क्रिएट किए गए हैं, और साथ ही मैं आपको इनका कब तक लास्ट डेट है, क्या फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला फ्रेंड्स। तो आप लगातार वीडियोज़ में एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल शिक्षक बहाली के लिए एक सूचना है। आप देख सकेंगे इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये तो रेगुलर की भांति है और आप इसमें लगातार देख ही रहे हैं। बस इसमें मुख्य ये है कि इसका अंतिम डेट कब तक है और इसे फॉर्म भरने का डेट कब तक है। और साथ ही इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस विषय के साथ आपका पीजीटी होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दिनांक 15 मार्च 2022 के अनुरूप उपायुक्त से अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नलिखित उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, अल्पकालीन स्नातकोत्तर एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन के लिए ये आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो पहला आप देखें फ्रेंड्स, पीजीटी के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूं पीजीटी में टोटल कितने सीट्स हैं। आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए टोटल 27 सीट्स क्रिएट किए गए हैं। किसके लिए फ्रेंड्स, पीजीटी के लिए टोटल 27 सीट को क्रिएट किया गया है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी में कोई भी सीट क्रिएट नहीं किया गया है। वहीं इंग्लिश के लिए 4, संस्कृत के लिए 1, हिस्ट्री के लिए 1, ज्योग्राफी 3, इकोनॉमिक्स 0, मैथमेटिक्स 5, फिजिक्स 5, बायो 3, केमिस्ट्री 4 और कॉमर्स के लिए 1 पद क्रिएट किए गए हैं। वहीं आप बात करें तो अनरिजर्व के लिए 17 सीट को अनरिजर्व के लिए रखा गया है। बीसी के लिए कोई सीट नहीं है, चाहे 1 हो या 2 हो, किसी के लिए कोई भी सीट क्रिएट नहीं किया गया है। वहीं सिर्फ एसटी के लिए 10 सीट क्रिएट किए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में 27 सीट ही क्रिएट किए गए हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब टीजीटी का देख लेंगे, टीजीटी में कितने सीट्स क्रिएट किए गए हैं। तो हिंदी 2, इंग्लिश 0, उर्दू 2, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के 7, बायोकेमिस्ट्री के 2, ज्योग्राफी के कोई भी सीट नहीं है, हिस्ट्री सिविक्स के 11, संस्कृत 1, इकोनॉमिक्स 0, कॉमर्स 0, फिजिकल एजुकेशन 2, होम साइंस 1, मुंडारी 0, खड़िया 1, नागपुरी 0। यानी कुल बात करें तो 29 सीटें यहाँ पर भी क्रिएट करी गई है, जो कि आप देख सकते हैं किसका है फ्रेंड्स, टीजीटी का है। यानी बात करें तो अनरिजर्व के लिए 17 सीट्स हैं और वहीं एसटी एससी BC1 BC2 के लिए कोई सीट नहीं है। एसटी के लिए 11 और एससी के लिए 1 सीटें क्रिएट करी गई है। यानी कुल 29 और 27 अगर ओवरऑल करें फ्रेंड्स तो 56 सीट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। यानी 56 सीटों की बहाली आई हुई है सिमडेगा जिला की। तो बाकी उसके बाद जो है फ्रेंड्स कि आपके योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये मैं पहले ही वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 50% अंकों के साथ, न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो 45% अंक के साथ भी अगर आप PG किए हुए हैं तो आपका इसमें हो जाएगा। आगे देखें फ्रेंड्स क्या है
कि संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षक को नियमित चयन का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। यानी कि आप ऐसा होने नहीं कर सकते हैं कि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हमें परमानेंट कर दिया जाए। तो सरकार पहले ही अपने पाले से झाड़ दे रही है बाहर कि आप बाद में इसका दावा नहीं कर सकते हैं कि आप संविदा कर्मी को परमानेंट कर दें। इसके लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में देख लेंगे, करके रोक करके आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी इसको आप डिटेल्स में जान लेंगे। आवेदन प्रक्रिया आपको 15 मार्च लास्ट डेट है। कब फ्रेंड्स? 15 मार्च लास्ट डेट है। आज है 9 मार्च, आपके पास 6 दिन का समय बचा हुआ है। जो भी अभ्यर्थी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो जरूर अप्लाई करें, अपने भाग्य को आजमाएं, एग्ज़ाम में बैठें और उसके बाद देखें कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। आप अपने आवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय के आवेदन को डाउनलोड कर लेंगे। वो डाउनलोड फॉर्मेट कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स में डाल देता हूँ और उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारी वेबसाइट यानी आपका जिले का जो वेबसाइट है simdega.nic.in पर देखा जा सकता है। चयन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, वो आपको बताऊंगा फ्रेंड्स लास्ट में। चयन हेतु आपको 100 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा और यदि आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। ये शुल्क आप कैश नहीं जमा कर सकते या फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, रेजर पे इसके माध्यम से आप जमा नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको इतने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी सिमडेगा के पद नाम payable@simdega स्वीकार किए जाएंगे, अदरवाइज आपका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स इसमें पात्रता। आगे दिखाता हूँ आपको कि आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या उम्र होगी सिलेक्शन का और उम्र की गणना क्या होगी। तो देखिए स्नातक के लिए भी वही है फ्रेंड्स, 45% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए और 40 अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हो तो 40% अंकों के साथ भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की सीमा 21 या 55 वर्ष तक के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 31 दिसंबर 2022 के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा। रोस्टर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आरक्षण रोस्टर पालन जरूर किया जाएगा। जो स्नातकोत्तर होंगे PGT यहाँ मिट गया फ्रेंड्स, इसका है टोटल 27,250 रुपये उनको दिए जाए, 27,500 रुपये दिए जाएंगे। और वहीं अगर बात करें TGT का तो उनको 26,250 रुपये का उनको मानदेय दिया जाएगा। और उनके कार्य क्या होंगे, यहाँ पर उनके कार्य को डिटेल्स पर समझाया गया है, आप एक एक करके देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो उपायुक्त की अध्यक्षता में एक गठित कमेटी होगी जिसमें आपको उसके सामने इंटरव्यू आपको पहले फेस करना पड़ेगा और इंटरव्यू के बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होगा और उसके आधार पर कमेटी आपको मेरिट लिस्ट में शामिल करेगी और आपका ज्वाइनिंग होगा। और एक चीज़ याद रखेंगे, कमेटी जब चाहे इसको निरस्त कर सकती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये है फॉर्म ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। जैसे आपका सिमडेगा का है फ्रेंड्स तो यहाँ पर सिमडेगा लिख के आपको जमा करना है। ये फॉर्म फ्रेंड्स आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, TGT के लिए, PGT के लिए, जो भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर डिटेल्स में डालना है। यहाँ आपका नाम है, यहाँ आपका फादर्स नेम है, या हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जेंडर है, यहाँ पर एज है आपको 31 दिसंबर 2022 को आपका कितना साल हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, उसको यहाँ पर आप निकाल सकते हैं और यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है कंप्लीट और यहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट कीजिएगा जरूर और इसके नीचे ये खाली वाला जो घर है छोटा वाला उसमें आपको सिग्नेचर करना है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना है कि आपने मैट्रिक किया है तो कहाँ से किया है, कितने मार्क्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। सेम चीज़ इंटर के लिए लिखना है, ग्रेजुएशन लिखना है, PG है तो PG के लिए लिखना है और कोई अदर आपके पास अगर डिग्री है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मीन्स आपने BEd किया है तो आपके थ्योरी में कितना मार्क्स है और आपके प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स है, उन सारी चीज़ों को लिखना है। एनी अदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, अगर आप कंप्यूटर में कोई कोर्स किए हुए हैं तो आपको उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। और लास्ट में फ्रेंड्स देख सकते हैं एक्सपीरियंस, अगर आप किसी दूसरे स्कूल में कार्यरत मैंने काम कर चुके हैं या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में काम किए हैं तो आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में पढ़ाने के सक्षम हैं। यदि आप हैं तो यस लिखिएगा और नहीं तो नो लिख करके यहाँ से आगे बढ़ जाने का है। और अंत में आपको क्या देखना है फ्रेंड्स कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है, अगर है तो हाँ और नहीं तो नो करके आगे निकल जाने का है। और यहाँ लास्ट में पूछा जाएगा कि आपकी
आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर अपने कैटेगरी को फुलफिल करना है। बाकी यहाँ प्लेस, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर यहाँ जरूर कीजिएगा। और ये वाली जो सेल है इसको आपको देखना नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस यूज लिखा हुआ है, इसको आप टच नहीं करेंगे। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको ध्यान से देखेंगे। जो इन्वेलप होगा, यानी चूंकि ये सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको हैंड टू हैंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट पर ध्यान देंगे कि आपके जिला शिक्षा कार्यालय अधिकारी, और जिस जिले से, जैसे सिमडेगा से है तो सिमडेगा, वहाँ पर साफ साफ शब्दों में अपने एड्रेस को, आप एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरह से लिखेंगे। और जो उसमें 100 रुपये का या 50 रुपये का डीडी होगा उसको इसी इन्वेलप में पेस्ट कर देना है। और ध्यान रखेंगे कि एड्रेस जब आप भरेंगे तो एक भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेलप के ऊपर रहेगा और वो पोस्टल एड्रेस होगा। अगर पोस्टल एड्रेस सही रहेगा तभी आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच पाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं पहुँचेगा। जब फॉर्म पहुँचेगा ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, आप परीक्षा में भाग कैसे लेंगे, आप नौकरी कैसे करेंगे। तो याद रखेंगे, एड्रेस को बढ़िया से पढ़ लेंगे, एड्रेस को अच्छा से लिख लेंगे और एड्रेस को मेंशन कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।